IIT जेई लास्ट 7 ईयर ऑल PYQ सीरीज हमारी हम पहुंच चुके हैं क्लास नंबर 1.5 में। और हम इधर क्या कर रहे हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं सो दैट हम 120 आवर्स में सारे PYQ सॉल्व कर रहे हैं। ओके। और ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और मेनली हमारा फोकस इस पर रहेगा, कॉन्सेप्ट्स पर। और सो दैट हमारी चीज़ें स्पीड अप हो, तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट बातें सुन लो। अगर सुन रखी हैं तो ये क्या लिखा हुआ है पढ़ सकते हो। ये क्या लिखा हुआ है पढ़ सकते हो। ओके। और नहीं सुना तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ये वाला वीडियो। ठीक है, ये मस्ट वॉच है, ये मस्ट वॉच है, तो ये तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको देख लेना, पहले इसको देखो, फिर तुम जब इसको कंटिन्यू करोगे ना तो चीज़ें तुम्हें ज़्यादा बेटर मतलब क्लासीफाई कर पाओगे तुम। ठीक है, सिस्टमेटिक वे में। तो ये इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग, ऑब्वियसली मैं तो बताया क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पर फोकस करने वाले हैं, बट तुम्हें कैलकुलेशन की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो वो तुम्हें PDF में मिल जाएगी। और वो PDF कहाँ है, ऐप में। ठीक है। तो अगर लैपटॉप मोबाइल दोनों में देख मतलब दोनों है तुम्हारे पास, तो मोबाइल में तुम PDF ओपन कर सकते हो, और ऑब्वियसली लैपटॉप में वीडियो देख सकते हो। थिंग, टाइम स्टैम्प भी बने हुए हैं, उसको भी तुम कंसिडर कर सकते हो। वंस अगेन वो भी तुम्हें चीज़ों को स्पीड अप करने में हेल्प करेगा। ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 87। वीडियो को बस करके पढ़ लो क्वेश्चन। इवन दो ये क्वेश्चन 2017 में आया था, लेकिन ये आज भी रेलिवेंट है। ठीक है, इसका आज भी तुम्हें लॉजिक पता होना चाहिए। अब लॉजिक क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। एक बार अगर तुमने क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो क्लियरली हमें क्या चाहिए, द सम ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, द सम ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस। ठीक है। अब इधर क्या लिखा हुआ है, देखो अभी इसी को मैंने इधर लिखा हुआ है। तो बहुत बेसिक सी बात है, ये तुम ये वाला जो क्वेश्चन में लॉजिक लगने वाला है ना, वो सब तुमको पहले से पता है। ठीक है, अप्रोच मैटर करती है बस। क्या है, देखो, इसने ये बोला है कि 2 की पावर समथिंग, मुझे बताओ इसने क्या बोला है, 2 की पावर समथिंग इज इक्वल टू 1 बोल दिया उसने। तो अब मुझे बताओ 2 की मैं ऐसी क्या पावर लिखूं कि आंसर 1 आ जाए। तो बहुत सिंपल सी बात है, 2 की पावर मुझे 0 ही तो लिखनी पड़ेगी। जब 2 की पावर 0 होगी तभी तो आंसर 1 आएगा। और 2 की मैं कोई भी पावर लिख लूंगा तो आंसर 1 नहीं आने वाला है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ऐसा नहीं है, तो एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद खुद एक थोड़ी देर के लिए सोचो इसको, मतलब 1 to 2 मिनट, बहुत ज्यादा देर मत सोचना। ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरी की पूरी वैल्यू पावर में लिखी हुई है, मुझे बस क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 करना है और एक्स की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेनी है वही, और फिर उनका क्या चाहिए, हमें सम चाहिए। तो जो आंसर आएगा उनको ऐड कर देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इस काम को मैं जल्दी से कर देता हूं तुम्हारे लिए। ओके, ये समझ में आया। मैंने क्या किया, x-1 तो पहले ही से था, इसकी मल्टीपल स्प्लिटिंग कर दी, ये आ गया। फिर इसके रूट आ गए, क्लियरली इधर से 1 आया, -10 और +5, दोनों इन सबको क्योंकि हमें सम चाहिए था, ऐड कर दिया। आंसर क्या आ गया हमारा, 4, वो भी माइनस का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन। ओके। ओके, तो स्टार्ट कर दो रहा क्वेश्चन नंबर 88। सेम उसी लॉजिक पर बेस्ड है जो इससे पहले वाला हमने क्वेश्चन किया था। इवन दो ये 2016 का PYQ है, बट ये आज भी रेलिवेंट है। अब लॉजिक क्या अप्लाई करेंगे, देखो अब यहाँ पर बस उन्होंने एक चेंज क्या कर दिया है, लास्ट वाले क्वेश्चन में ये था कांस्टेंट, ये क्या एक था, या एक कांस्टेंट, ये क्या था कांस्टेंट। अब ये क्या हो चुका है, वेरिएबल है, और ऑब्वियसली दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है। अब देखो यहाँ पर जो हम लॉजिक अप्लाई करेंगे वो ऐसे करेंगे, देखो समथिंग की पावर समथिंग, समथिंग की पावर समथिंग हमें क्या दिख रहा है, समथिंग की पावर समथिंग हमें क्या दिख रहा है, 1। तो फर्स्ट लॉजिक तो हमारा वही होगा, फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या होगी, इसको हम क्या कर लें, इक्वल टू 1, नहीं सॉरी, इसको क्या कर ले, इक्वल टू 0। अगर समथिंग की पावर 0 हो जाएगी, ये हमारा फर्स्ट केस होगा। ठीक है, समथिंग की पावर 0 होगी, समथिंग की पावर 0 होगी तो आंसर तो 1 ही आएगा। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारी क्या होगी, और सेकंड कंडीशन ये होगी, अगर मैं बेस को, या मैं इसको लिख देता हूँ, फर्स्ट कंडीशन मतलब क्या हुई, समथिंग की पावर 0 कर दिया तो 1 आ गया। अगर मैं 1, अगर इस बेस को 1 कर दूं, अगर इस बेस को इक्वल टू 1 कर दूं, तो पावर कुछ भी हो आंसर अल्टीमेटली 1 ही आने वाला है। ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन हमारी क्या होगी, बेस को अगर मैं -1 करूं और पावर क्या कर दूं, इवन, पावर क्या हो जाए, इवन, तो उस केस में भी हमारा आंसर क्या आएगा, 1 के इक्वल। ठीक है, उस केस में भी हमारा आंसर क्या आएगा, 1 के इक्वल। समझ में आ गया।
अब अगर ये जो मैंने बोला समझ में नहीं आया है, एक बार मैं सारी कंडीशन लिख देता हूँ, तब तुम्हें ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, मैं जल्दी से लिख देता हूँ। ओके, अब देखो मैंने सारी कंडीशन लिख दी। जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था कि अगर ये पावर इक्वल टू जीरो हो जाए, तो इधर कुछ भी आए हम उसे, हमारा कोई डिफरेंस तो आने वाला नहीं है सोल्यूशन में, क्योंकि ऑलरेडी आंसर समथिंग की पावर जीरो क्या होता है, वन। तो मैंने क्या किया, ये जो पावर थी हमारी, इसको क्या कर लिया, इक्वल टू जीरो। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। और ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल से रूट है, -10 और 6 आ जाएंगे, ये तो कोई भी कर लेगा, रूट तो कोई भी कैलकुलेट कर लेगा। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारी क्या थी कि अगर अगर ये जो पूरा का पूरा मेरा बेस है, ये वन हो जाए तो वन की कुछ भी पावर हो, आंसर तो वन ही आने वाला है। तो मैंने इसको, दिख रहा है ना, इक्वल टू वन कर लिया। इसको बेस को इक्वल टू वन कर लिया। ऑब्वियसली इस वाले वन को लेफ्ट में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 4x² माइनस 5x प्लस 4। 4 और 1 आ जाएंगे। ठीक है, ये भी तुम कर सकते हो, क्वाड्रेटिक है, बेसिक। ओके, एकदम। थर्ड वाली कंडीशन, अब ये कंफ्यूजिंग है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग कैसे है कि मैंने क्या किया, -1 की पावर जब इवन होगी तभी आंसर वन आएगा। -1 की पावर जब इवन होगी तभी आंसर वन आएगा। तो हम क्या करते हैं, जो बेस है उसको क्या कर दिया हमने, -1। ये जो बेस था इसको क्या कर दिया, -1। तो -1 किया, वन लेफ्ट में आएगा, 6 हो जाएगा, और 2 और 3 इसके रूट आ जाएंगे। अब यहीं पर तुम में से मैक्सिमम लोग मिस्टेक करोगे, वो क्या है कि ये 2 और 3 रूट तो आ गए हमारे पास, लेकिन लेकिन हमें इस पावर में इन्हें पुट करके चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा, लेटर सपोज मैं x को 2 रख देता हूँ इधर पावर में, तो क्या मिल रहा है मुझे, 4। 4 और 8 12, -58 मिल रहा है। -58 नहीं, -48 मिल रहा है। -48 मिल रहा है। अब -48 इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ऑब्वियसली टू से डिविजिबल है, इसलिए क्या है, इवन नंबर। तो इसलिए इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। क्यों क्यों, देखो इसको ऐसे समझो कि अगर मैं x को 2 रख दूं यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैं x को 2 रखूंगा, तो ऑब्वियसली आंसर -1 आने वाला है। ठीक है, क्योंकि -1 तभी तो सॉल्व किया है ना हमने, -1। और जब मैंने 2 रखा, तो पावर क्या आ गई मेरी, -48। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, आंसर 1 ही तो आने वाला है, क्योंकि अब ये डिवाइड में आ जाएगा। -1 की पावर 48, और 48 -1 की पावर 48 क्या होता है, 1। इसलिए इस 2 को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। समझ में आया, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अब 3 की बात करते हैं। जब मैं 3 वोट करूंगा, इसको 3 वोट करूंगा इधर, तो क्या मिलेगा, 9 प्लस 12 -60, कुछ -39 आएगा। -39 आएगा। और -39 क्या है हमारा, एक ऑड नंबर। और या फिर इसको ऐसे समझ लो, -1 की पावर -39 करोगे तो क्या होगा, 1/-1 की पावर 39, और आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो LHS इक्वल टू RHS तो नहीं आने वाला है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट करेंगे। समझ में आया। अब यही सारी कंडीशंस थी, तो बस अब तो हो गया हमारा आंसर। एक्स की वैल्यूज आ गई हैं। हमें क्या करना था, सम चाहिए था। -10 प्लस 6, कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, एक -10 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, और 2 आ रहा है। ऐड करेंगे तो 10 10 कैंसिल, 3 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अगर ये समझ में नहीं आया है, रिपीट करके एक दो बार सुन लो, बहुत सिंपल सी चीज है। ये वाली कंडीशन तो तुम लोग बहुत जल्दी से कर लोगे, बस यहाँ पर तुम में से मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो रिपीट करके सुन लो। और बेस्ट थिंग यही है, जब रिपीट करके समझ में आ जाए तो खुद अपने हाथों से सॉल्व करो, और ये 3 कैलकुलेट करने का ट्राई करो। ठीक है, ये सारी कंडीशंस खुद से लिख के, टाइम स्टैम्प बने हुए हैं, स्टार्टिंग में चले जाना और इसको फिर से सॉल्व करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 89 स्टार्ट करते हैं। अब देखो, वंस अगेन ये वाला भी 2016 का है, बट आज भी अगर मैं तुम लोगों को बोलूंगा इसको सॉल्व करने के लिए, तुम में से मैक्सिमम लोग तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, और कर भी दोगे तो एक मिस्टेक है, जो जब आंसर आता है तुम में से बहुत सारे लोग कर देते हो। अब वन बाय वन हम समझते हैं इस चीज को। ठीक है, बेसिक सी चीज है, लेफ्ट हैंड साइड में लॉगरिथम है, राइट हैंड साइड में लॉगरिथम है। तो जब भी हमारे पास लॉगरिथमिक इक्वेशन आएगी और उसे सॉल्व करना होगा, तो फर्स्ट थिंग जो हमें करनी होती है वो ये करनी होती है कि बेसिस को हमें क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। हमें क्या करना होता है, बेसिस को इक्वल करना होता है। तो इधर बेस 2 है, इधर 4 है। तो अब एज अ कॉन्सेप्ट हमें ये पता होना चाहिए कि कभी भी ऐसे लिखा होगा ना, बेस ऐसे, लॉग का बेस है, उसकी पावर क्या लिखी हुई है, n। तो मैं इसको एज अ फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं,
लॉग बेस m और x की पावर क्या लिख सकता हूँ 1/n। x की पावर क्या लिख सकता हूँ 1/n। समझ गए? ये जो बेस की पावर है इसका रेसिप्रोकल इधर पावर में आ जाएगा। समझ में आया? तो सेम इसी लॉजिक को अगर मैं इधर अप्लाई करूं, क्योंकि मुझे बेसिस सेम करने हैं, तो इस 4 को, ये जो 4 है, ये जो बेस में 4 है, इसको 2 पावर 2 लिख सकते हैं, 2 पावर 2 लिख सकते हैं। और वो जो 2 है उसका रेसिप्रोकल इधर आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में तो यही लिखा हुआ है लॉग बेस 2 x-3। क्या लिखा हुआ है? लॉग बेस 2 x-3। ये समझ में आया? नहीं समझ में आया रिपीट करके सुन लो। ठीक है? अब बेसिस सेम करने का बेनिफिट क्या होगा? बेसिस जैसे हम सेम करेंगे तो उसके अंडर में जो वैल्यूज लिखी हैं ये क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। ठीक है? मैथमेटिकली इसको हम क्या बोलते हैं? कंपेयर करना। और ऐसे तुम सोच सकते हो कि ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ऐसा सोच सकते हो, बट मैथमेटिकली इसको हम क्या बोलते हैं? कंपेयर करना। तो कंपेयर करेंगे तो दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस। क्लियर है? अब वही पुराना अपना ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है? वही पुराना अपना ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे और फिर एक सोल्यूशन एक्स की वैल्यूज आएंगी। ठीक है? अब रिकमेंडेड ये पॉज करो, वो एक्स की वैल्यूज कैलकुलेट करो। जब वो एक्स की वैल्यूज आएंगे ना, तुम में से मैक्सिमम लोग वहां पर मिस्टेक करते हो। ओके, तो मैं इसको जल्दी से कर देता हूँ तुम्हारे लिए। ओके, तो इसका आंसर क्या आ गया? 2 and 5। अब से नंबर ऑफ सोल्यूशन बोला था, तो में से मैक्सिमम लोग यहाँ पर 2 लिख के आओगे और आंसर तुम्हारा इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों इनकरेक्ट होगा? कि जब भी हम लॉगरिथमिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमें डोमेन को भी कंसिडर करना होता है। डोमेन को कंसिडर करने का मीनिंग क्या हुआ? कि हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि लॉग के अंडर में जो भी लिखा होगा, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मीन्स x-1 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? x ग्रेटर देन 1। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन में प्लॉट करूं तो ये वाला इंटरवल आएगा। ठीक है? नंबर लाइन में प्लॉट करूं तो ये वाला इंटरवल आएगा ग्रेटर देन 1। ऑब्वियसली ये माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस इन्फिनिटी है, तो ये वाला इंटरवल आएगा। सेम ही लॉजिक से अगर मैं इसको सॉल्व करूं, मैं ऐसे करूं x-3 इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। मीन्स 3 से ग्रेटर। तो ये कौन सा इंटरवल आएगा? ये वाला। और ऑब्वियसली ये दोनों हमारे ओपन इंटरवल होंगे। ये दोनों हमारे क्या होंगे? ओपन इंटरवल। क्योंकि लॉग के अंडर में कभी इक्वल टू 0 तो होता नहीं है। ठीक है? तो ये वाला रीजन, कॉमन रीजन कौन सा होगा? शेडेड रीजन ये वाला होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की जो वैल्यूज हम कंसिडर कर सकते हैं वो इसी इंटरवल में आनी चाहिए, फ्रॉम 3 to इन्फिनिटी। तो क्या अगर मैं 2 को देखूं तो 2 तो यहाँ पर कहीं पर आएगा, इस इंटरवल में तो आएगा नहीं। इसलिए ये 2 रिजेक्ट हो जाएगा। 5 कहाँ आएगा? ऑब्वियसली इधर आएगा कहीं पर, और इस इंटरवल में आ रहा है, इसके डोमेन में आ रहा है, तो 5 एक्सेप्ट हो जाएगा। इसलिए इसलिए इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा? 1। ठीक है? अब करने के लिए तो ये 4 स्टेप्स का सोल्यूशन है इसका, और कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम भी नहीं कर रहे हैं हम। एक बेसिकली लॉगरिथम का फॉर्मूला अप्लाई किया बस हमने। लेकिन ये वाला जो लास्ट वाली थिंग है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये तुम में से बहुत सारे लोग इनकरेक्ट कर देते हो, इससे मैंने तुम्हें बता दी। नहीं समझ में आया? रिपीट करके 1-2 बार सुन लो। और इसको करने का एक वे और हो सकता है कि जैसे तुम्हारा आंसर आ गया, अब तुम ये ऐसे शेडेड रीजन और ये सब नहीं करना चाहते, तो तुम्हारा आंसर आ गया 2 and 5। तो हम एक बेसिक सा काम कर सकते हैं। x2 आ गया है, तो अगर मैं x को यहाँ पर 2 रखूं तो क्या मिलेगा? 2-1 1। और इधर 2-3 क्या मिल जाएगा? -1। और लॉग के अंडर में नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है? और अगर मैं 5 रखूं तो 5-1 4, 5-3 2। तो ये वैल्यू, इसलिए 5 एक्सेप्ट हो जाएगा। तो तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है? अब दोनों वेज में से जो तुम्हें बेस्ट मेथड लगे उसको मेमोराइज कर लो। वैसे दोनों मेथड आने चाहिए तुम्हें। ठीक है? सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 90। ये कब आया था? जेई में 2024 में। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना, जब ई के टर्म्स में एक इक्वेशन दिख रही हो हमें, तो उसका एक सेट प्रोसीजर होता है। लेकिन इसमें कुछ थ्योरी है। अगर वो थ्योरी तुम्हें पता होगी तो ये मैक्सिमम 2 मिनट्स में ये सॉल्व हो जाएगा।
और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी हम इसके आगे इसी पर बेस क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन के आगे। तो इसमें मैं कुछ थ्योरी बताऊंगा, वो तुम्हें आनी ही चाहिए, ठीक है। उसको ध्यान से सुन लेना, रिपीट करके सुन लेना जब तक नहीं समझ में आए, ओके। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है ना, ई की पावर समथिंग या ई के टर्म्स में कोई इक्वेशन बन रही हो, तो उधर क्या करते हैं हम, क्वेश्चन को ईजी बनाते हैं। ईजी कैसे बनाते हैं, मैं क्या करूंगा, क्या दिख रहा है इधर, क्या दिख रहा है, ई की पावर साइन एक्स और ई की पावर माइनस साइन एक्स। तो मैं क्या करूंगा, ई रेस टू द पावर साइन एक्स को क्या कर लूंगा, टी कर लूंगा, ठीक है। किसी एक वेरिएबल के इक्वल एज्यूम कर लूंगा। और जैसे ही मैं ये करूंगा, तो मुझे ये समझ में आना चाहिए, या ये एज अ कॉन्सेप्ट मुझे पता होना चाहिए कि टी हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। टी ग्रेटर देन जीरो क्या है, क्यों है, ई क्या लिखा हुआ है, ई पावर समथिंग। और हमें ये पहले से ही पता है, ई पावर मतलब ई पावर एक्स का कर्व कैसे होता है, ऐसा होता है। तो ई पावर, ई की कुछ भी पावर लिख दो, चाहे पॉजिटिव नंबर लिखो, नेगेटिव नंबर लिखो, आंसर ऑलवेज क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। इसलिए इसलिए हम डायरेक्टली डायरेक्टली ये वाली कंडीशन लिखेंगे कि टी हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा। और जीरो भी कभी नहीं होता, ई की कोई पावर तुम ऐसी लिख सकते हो कि आंसर जीरो आ जाए, तो कोई पावर नहीं हो सकती, ओके। तो ये कंडीशन तो हमें, जैसे ही हम ई और समथिंग को टी रखेंगे, तो फर्स्ट थिंग हमारे माइंड में ये आनी चाहिए कि टी हमारा जीरो से ग्रेटर होगा, ठीक है। ये हो गई सेकंड थिंग जो हमें पहले से ही पता होनी चाहिए, कि देखो ये क्या लिखा हुआ है, ई पावर समथिंग। तो अब मुझे ये बताओ, ये जो साइन एक्स लिखा हुआ है, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, इसकी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। इसलिए इसलिए अगर मैं तुम्हें बोलूं कि टी की रेंज क्या होगी, टी की रेंज क्या होगी, या टी बिलोंग्स टू क्या होगा, तो वो क्या होगा, ई रेशो और -1 से ई तक। ई पावर 1 कर लो या ई लिख लो, बात सेम है। क्यों, क्योंकि ये -1 से 1 लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली, या फिर ऐसे समझ लो, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो टी की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ई पावर -1, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ई पावर 1। अब ये थ्योरी का पार्ट है, ये तुम्हें इतना करते ही तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड आ जाना चाहिए, फर्स्ट थिंग। और एक कॉन्सेप्ट जो तुम्हें ऑलवेज ऑलवेज मेमोराइज होना चाहिए, कि वो क्या है, कि जो ई है हमारा, ई है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 2.71। जो ई जो है ना वो कांस्टेंट होता है, और उसकी रफली वैल्यू क्या होती है, 2.71, ठीक है। ये भी तुम्हें, ये तो पूरे मैथमेटिक्स के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो जितना भी मैंने बोला, ये सारा थ्योरी का पार्ट था, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करना कोई बड़ी बात है नहीं, ये क्या लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, ये -2/t लिखा हुआ है, और इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1, इसको ये तो समझ में आ रहा होगा ना, इसको 1/e⁻⁻sin x लिख सकते हैं, तो ये 1/t हो गया, समझ में आया। अब देखो, अगर तुम्हें लेटर सपोज मैं इसको इरेज कर दूं, इन सबको इरेज कर दूं, तो जब तुम क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे, तो तुम यहीं से स्टार्ट करोगे ना डायरेक्टली, क्योंकि तुम्हें ये लॉजिक, तो ये जो मैंने थ्योरी बताई, ये तो आती होगी पहले से, तो तुम यहीं से स्टार्ट करोगे, समझ में आया ना। क्योंकि अगर तुम्हें ये पहले से पता है, तो अभी हो गया। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस क्वाड्रेटिक को मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ, और फिर हम इसका सोल्यूशन देखते हैं, ओके। बेसिक सी बात थी, एलसीएम लेके सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक के रूट आ गए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके 1 ± √3। अब ये तो तुम्हें पता होगा ना, वन रूट स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या होता है, 1.73। तो एक बार 1 ऐड करेंगे, एक बार 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब मैंने 1 ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट किया, तो ये दो वैल्यूज हमें मिल गई। अब देखो, स्टार्टिंग में ही हमने ये स्टेब्लिश कर लिया था कि टी हमारा क्या होना चाहिए, ये जो टी आया है वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये वाली कंडीशन इंपॉर्टेंट थी, पर हमारा आंसर क्या आया है, नेगेटिव। इसलिए इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव आ गया। और पहले ऐसे हमें पता है कि टी पॉजिटिव होना चाहिए, हो गई फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये हमारा क्या है, 2.73। और ये भी हमने पहले से ही स्टेब्लिश कर लिया था कि टी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो 1/e से लेकर के 2.71 तक आएगी, मतलब 2.71 से ग्रेटर नहीं हो सकती। पर ये क्या गया, 2.73। इसलिए इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएंगे, 0। समझ में आया। अब देखो, एग्जाम में ये 2 मिनट वाला ही, अंडर 2 मिनट्स वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन ये जो इतना सारा मैंने तुम्हें थ्योरी का बताया ना, ये तुम्हें पहले से आना चाहिए, ठीक है। तो अगर तुम ये पहले से करके जाओगे एग्जाम में, तो ऑब्वियसली जल्दी कर पाओगे इस क्वेश्चन को। वंस अगेन मैं ये बोलूंगा, नहीं समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी मैंने बहुत सारी बताई है, तो रिपीट करके 1-2 बार सुन लो। ये कंप्लीटली नॉर्मल है कि पहली बार में थ्योरी तुम्हें समझ में ना आए, ठीक है।
ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। इवन तो ये 2012 में आया था, लेकिन ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है सेम उसी लॉजिक पर बेस्ड ये वाला भी क्वेश्चन है। ठीक है, सेम उसी लॉजिक पर बेस्ड है कि क्या करेंगे, ई पावर साइन एक्स को टी रखेंगे, ई पावर साइन एक्स को क्या रखेंगे, टी रखेंगे, टी -1/t -4 = 0। बैक ऑफ द माइंड हमारे क्या होना चाहिए कि टी हमारा ग्रेटर देन 0 है, और टी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, क्योंकि हमने ई पावर साइन एक्स को रखा था, तो ई पावर -1 से लेकर के ई, और जो ई है हमारा वो रफली 2.71 होता है। अब ये चीज़ मेमोराइज रखना और इसको फर्दर सॉल्व करना। अब ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, ये तुम्हें खुद करना चाहिए। वीडियो को पॉज करो, बेस्ट थिंग यही है, वीडियो को पॉज करो, मैक्सिमम 3 मिनट्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। ट्राई करो आंसर आ जाए इनमें से, कमेंट कर देना, और पीडीएफ में भी तुम इसका सोल्यूशन चेक कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 92 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन। ओके, अब ये उसी लॉजिक पर बेस्ड है जो मैंने इतनी सारी तुम्हें थ्योरी बताई थी, उस पर ही उसी लॉजिक पर बेस्ड है, और ये थोड़ा सिंपल वाला है। कैसे सिंपल वाला है कि मैं क्या करूंगा, मुझे ई पावर एक्स सब दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ई पावर एक्स को टी कर लूंगा, ई पावर एक्स को टी कर लूंगा, और कंडीशन मेरी क्या है, टी ग्रेटर देन 0, बस। और साइन एक्स तो है नहीं पावर में, तो सिर्फ एक ही कंडीशन होगी कि जो हमारा आंसर आएगा, टी की वैल्यू आएगी, वो बस पॉजिटिव होनी चाहिए, और हमें कुछ और चेक नहीं करना है। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या लिखा हुआ है, टी पावर 4 -t³ -4t और -t+1 = 0। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब देखो, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये बिल्कुल 9th क्लास वाली चीज है। टी की पावर अगर 4 है, या 4th डिग्री की इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक नहीं, 4th डिग्री की इक्वेशन है अगर, तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो वही पुराना अपना कॉन्सेप्ट। फर्स्ट थिंग हम क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल से पहले टी को 0 रख के देखो, 0 तो हो नहीं रहा है, टी को 1 रख के देखेंगे, टी को 1 रख के देखेंगे तो ये क्या आएगा, 1 -1 -4 -1 + 1, तो ये भी 0 नहीं हो रहा है। फिर टी को क्या रखेंगे, -1, टी को क्या रखेंगे, -1, तो ये 1 + 1 +4, एक मिनट मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, ये टी स्क्वायर है ना, ये टी स्क्वायर है, तो ये -4 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, और ये +1 हो जाएगा, तो 0 आ गया ना, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि t = -1 इसका एक रूट है। ठीक है, t = -1 इसका एक रूट है, तो हम क्या करेंगे, -1 को लेफ्ट में लाएंगे, तो क्या मिल जाएगा, t-1, और फिर क्या करेंगे, इस पूरी इस पूरी इक्वेशन को ऐसे इधर रख के डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पे एक क्यूबिक इक्वेशन आएगी, फिर उसको हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट के बाद, क्योंकि ये 9th क्लास वाला कॉन्सेप्ट है, तो तुम्हें खुद करना चाहिए। बस तुम्हारी जो टी की वैल्यू आएगी, सॉल्व करो, टी की जो वैल्यू आएगी वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। जितनी भी ग्रेटर देन 0 वैल्यू आ रही है, और हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, तो रियल सोल्यूशन तुम्हें इधर से मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इस पॉइंट के बाद तुम्हें खुद सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। रिकमेंडेड वो यही है कि मैक्सिमम 3 मिनट्स में से सॉल्व करो, और ऐप में जाके पीडीएफ देख लेना, और फिर भी ना हो पाए तो इसका इसका मैं एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो, उसकी प्लेलिस्ट तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 93, ये कब आया था, जेईई मेंस 2011 में। ये भी एक रेलिवेंट क्वेश्चन है, ये भी तुम्हें आना चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज है, 2-3 कॉन्सेप्ट है, अगर वो तुम्हें आते होंगे तो ये इजिली सॉल्व हो जाएगा। क्या है, अब देखो सबसे पहले, ये मैं तुम्हें लॉजिक पहले भी बता चुका हूं कि कभी भी एक इंटीजर हमें एडेड होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंडर में, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐसे बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको ऐसे बाहर निकाल सकते हैं, समझ में आया? तो जैसे ही मैंने ये किया, तो अब मेरे को क्या मिल गया, अच्छा ये तो फर्स्ट थिंग हो गई। सेकंड थिंग, क्वेश्चन को इजी करने के लिए कुछ देर के लिए ई पावर एक्स को टी कर लो। ठीक है, ई पावर एक्स को क्या कर लो, टी कर लो, और कंडीशन वही है, टी हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर हो गया, तो क्या मिल गया, ग्रेटेस्ट ऑफ टी का स्क्वायर प्लस टी ग्रेटेस्ट ऑफ टी -2 = 0। अब ग्रेटेस्ट ऑफ टी से कंफ्यूज नहीं होना है हमें। ठीक है, ग्रेटेस्ट ऑफ टी से कंफ्यूज नहीं होना है हमें, बस सिंपल सा काम क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैलकुलेट कर ले, और वो भी बहुत सिंपल वे में, क्या, एक तो क्या आएगा, -2 आएगा, और एक 1 आएगा। क्लियर हो गया,
और फिर क्या लगा देंगे इधर, ग्रेटेस्ट। ठीक है, क्या लगा देंगे, ग्रेटेस्ट। ये क्या लगा देंगे, ग्रेटेस्ट। क्लियर हो गया। अब ये ग्रेटेस्ट लग गया, क्योंकि ग्रेटेस्ट के टर्म्स में था ना। अ, ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ प्रोसीजर। ग्रेटेस्ट वाली क्वाड्रेटिक आएगी तो क्वाड्रेटिक के रूट कैलकुलेट कर लो, और जो फाइनल आंसर आएगा उसमें ग्रेटेस्ट अप्लाई कर देना। अब ग्रेटेस्ट इक्वल्स टू -2, ये भी मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, टी हमारा बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक होगा, -2 से लेकर के -2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, -1। -2 को इंक्लूड करेंगे, 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। सेम ही लॉजिक अगर मैं इधर अप्लाई करूं तो क्या मिलेगा, टी बिलोंग्स टू 1 से लेकर के 1 में 1 ऐड करेंगे, क्या मिल जाएगा, 2। 1 को इंक्लूड करेंगे, 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने बताया। ये अच्छा, अब ये वाली वैल्यू तो फुल्ली रिजेक्ट हो जाएगी। ये वाला इंटरवल तो फुल्ली रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम पहले ही इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि टी हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और इसका मतलब इस इंटरवल में तो टी -2 से 1 -1 तक आ रहा है ना, इसलिए ये वाली कंडीशन रिजेक्ट हो जाएगी। क्या बच जाएगा हमारे पास, टी हमारा 1 से लेकर के 2 तक है। अब यहाँ पर भी तुम में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि टी हमारा क्या था, ई पावर एक्स। तो क्लियरली ई पावर एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 1 से लेकर के 2। ठीक है, ई पावर एक्स 1 से लेकर के 2। वैसे तो एक मिनट ना, इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज में। वैसे तो वैसे तो तुम्हें डायरेक्टली इसको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली इसको सॉल्व करना आना चाहिए, लेकिन लेकिन मैं तुम्हें स्टेप बता देता हूँ सो दैट तुम लोग कंफ्यूज ना हो कि ये क्या लिखा हुआ है कि ई पावर एक्स 1 से 2 तक लाई कर रहा है। तो मैं रफ में क्या करूंगा, एक बार ई पावर एक्स को क्या लिखूंगा, 1। अब इसको तो सॉल्व कर लोगे, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड्स अगर मैं करूंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और ये एक्स इधर आ जाएगा, और लॉग बेस ई 1 हो जाएगा, लॉग बेस ई 1 क्या हो जाएगा, 0। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया, 0 से। अब समझ गया ना, नहीं समझ में आया, रिपीट करके एक बार सुनो, ये बहुत बेसिक सा लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये हो गया। फिर 2 के लिए देखते हैं, 2 के लिए देखते हैं। ई पावर एक्स को फिर हम क्या करेंगे, 2 करेंगे। ठीक है, 2 के लिए देखेंगे, फिर क्या होगा, वही टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड्स, ये क्या बन जाएगा, लॉग बेस ई 2। और ये एक्स इधर आ जाएगा तो एक्स लॉग बेस ई 1 हो जाएगा, एक्स इधर आ गया, लॉग बेस ई 2। तो ये इसका आंसर ये इधर क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई 2। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। एक तो ये प्रोसीजर है, लेकिन लेकिन रेकमेंडेड क्या है, आज के बाद ये मेमोराइज रखना कि 1 होगा तो ऑब्वियसली, या फिर ऐसे देख लो, हम क्या करेंगे, जैसे ई पावर एक्स, या फिर मैं इसको पूरे को इरेज करता हूँ फिर से, तो मैं समझाता हूँ कि हम सुपर फास्ट इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, या ऐसे ही तुम्हें करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। दिख रहा है ना, ई पावर एक्स इज इक्वल टू 1 दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो पावर है इसको लिखूंगा ऐसे, एक्स बिलोंग टू, फिर क्या करूंगा, लॉग बेस ये वाला बेस जो इधर लिखा होगा पावर में, ई 1। फिर 2 के लिए क्या करेंगे, एक्स तो सेम ही रहेगा, लॉग बेस ई भी सेम रहेगा, और क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, और क्या आ जाएगा, 2। और लॉग बेस ही 1 हो चाहे कोई भी बेस हो तो आंसर 0 ही आता है, तो इसलिए एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 0 से लॉग बेस ई 2। अब ये जो मैंने सारा बताया ना, ये लॉगरिथम का पार्ट है, ये तुम्हें पहले से ही आना चाहिए। ओके, ये थ्योरी थी ये भी। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वंस अगेन मैं ये बोलूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, अगर समझ में नहीं आया रिपीट करके एक दो बार सुन लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 94 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था, जेई में 2022 में। अब स्टार्टिंग से लेकर, अगर तुम जैसे मैंने बोला वैसे करते हुए आ रहे होगे ना, तो ये वाला क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें जो भी लॉजिक लगने वाले हैं वो हम सीख चुके हैं। मैं एक बार बताता हूँ तुम्हें, फिर से वही पुराना कॉन्सेप्ट, ई पावर एक्स दिख रहा है, ई पावर एक्स दिख रहा है, ई पावर एक्स को हम क्या कर देंगे, टी के इक्वल। क्लियर है, और एक कंडीशन ये वाली भी इसके साथ हमारे बैक ऑफ द माइंड होनी चाहिए, कि टी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर हो गया, सिंपल सी बात है। ये क्या बन गया, टी स्क्वायर -4। ये क्या बन गया, 6t - 5t + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये मत कहना कि इसके रूट तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते, +2n - 2 आएगा।
ठीक है, +2 एंड -2। अब अरे यहाँ पे मैंने स्क्वायर नहीं लिखा, e⁻2x है ना, तो t स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ये मत कहना इसके रूट नहीं ले सकते, बहुत सिंपल है, पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, नहीं कर पा रहे हो तो 1/3 आएगा और 1/2 आएगा। सही है ना हमने? थ्री, हाँ ठीक है, तो 1/2 आएगा और 1/3 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? सबसे पहले इस वाले को तो मैं क्या कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा। क्यों रिजेक्ट कर दूंगा? ये क्या है भाई, टी की वैल्यूज ही तो आई हैं ये, और टी हमें पहले से पता है >0 होना चाहिए, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब मेरे पास क्या बच गया, टी, अब ये तुम्हें समझ में आ जाए इसलिए इतना सारा लिख रहा हूँ, t = 2, t = 1/3 और t = 1/2। तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैं अननेसेसरी वर्ड को यहाँ से इरेज कर देता हूँ। क्लियर हो गया? तो टी हमारा क्या था, e⁻x, तो यहाँ पे टी लिखें या e⁻x लिखें, टी लिखें या e⁻x लिखें, बात तो सेम है। टी लिखें या e⁻x लिखें, बात सेम है, क्योंकि टी हमारा e⁻x के इक्वल था। क्या था? इक्वल था। फिर अब देखो, ये मैंने तुम्हें लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया था, फिर से समझा रहा हूँ कि कभी भी ऐसी इक्वेशन आएगी ना हमारी, समथिंग e⁻x = 2, तो इसको या तो टेकिंग लॉग बोथ साइड कर दो, टेकिंग लॉग बेस ई बोथ साइड, या तो ऐसे कर दो। बट उससे भी बेटर मेथड ये है कि हमें इसको ऐसे कन्वर्ट करना आना चाहिए, ये मैंने तुम्हें लास्ट क्वेश्चन में बताया था, फिर से सुन लो। ये जो पावर है उसको हम यहाँ लिख देंगे = फिर क्या लिखेंगे, पावर है उसको यहाँ पे लिख देंगे, और फिर क्या लिखेंगे, लॉग, कौन सा जो इधर लिखा हुआ है उसका बेस हो जाएगा, ई लिखा है तो लॉग बेस ही। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, फिर से पावर जो है इधर आ जाएगी, क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई 1/3। ठीक है, अब ये मत कहना अब देखो, ये मत बोलना तुम कि तुम्हें ये नहीं पता। अभी देखो, ये तो बिल्कुल ही लॉगरिथम, अगर तुमने एक क्लास भी की होगी ना लॉगरिथम की, कि अब मैं जो बताने वाला हूँ वो कर पाओगे तुम। ये 1/3 लिखा हुआ है, इस 1/3 को 3 की पावर -1 भी तो लिख सकते हैं, इस 1/3 को 3 की पावर -1 भी तो लिख सकते हैं, और ये -1 क्या होगा, -1 इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, -1 रिमूव करेंगे और ये इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही मतलब एक क्लास भी अगर तुमने लॉगरिथम की होगी ना तो भी तुम ये कर लोगे। ठीक है, ये हो गया। सेम इसी लॉजिक से फिर से वही, क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई 1/2 है तो 2 की पावर -1, माइनस इधर आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, इतना सारा मुझे ना समझाने में टाइम लगा, नहीं तो सिंपल सा काम ये करना था, टी के टर्म्स में क्वाड्रेटिक आ गई, उसके रूट आ गए, नेगेटिव को रिजेक्ट कर दिया और ये वाला कन्वर्जन कर दिया। ठीक है, बहुत सिंपल सा कन्वर्जन है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, और ये आना ही चाहिए ऐसे, इसलिए मैं तुम्हें इतना डिटेल में समझा रहा हूँ ये। ठीक है, तो चाहिए क्या था, हमें सम चाहिए था, सम, इन सबको ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो क्लियरली ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, माइनस लॉग बेस ई 3। ठीक है, लॉग बेस ई को तो एल एन लिखते हैं ना, लॉग बेस ई को, लॉग जब बेस ई होता है तो उसे शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे एल एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 95 स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन। ये कब आया था, जेई में 2024 में, स्टार्टिंग से लेकर अब तक जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं, अगर तुमने वो अच्छे से किए होंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी वाला है। कैसे इजी वाला है, अभी तक ई होता था, यहाँ पर 8 है, तो मैं क्या करूंगा, कॉन्सेप्ट वही अप्लाई करूंगा, 8/x हमारा टी हो जाएगा, और टी हमारा क्या, जो आंसर आएगा वो >0 होना चाहिए। क्या मिल गया, ये t² -16t +48। ओके, और फिर ये क्या बन जाएगा, रूट आ गया ना, क्या आ गया, 4 और 12, 4 और 12, तो 8/x हमारा क्या होगा, 4, 8/x हमारा क्या होगा, 12। अब मैंने तुम्हें कन्वर्जन भी बता रखा है इसका, इसका कन्वर्जन बताया था ना, कि जो पावर होती है उसको हम ऐसे लिख देंगे x, फिर ये जो बेस होता है वही हमारा लॉग का बेस बन जाएगा और 4 आ जाएगा। ठीक है, सेम ही लॉजिक से ये वाला क्या हो जाएगा, लॉग बेस 8, 12। अगर ये वही वाला कन्वर्जन है जो लास्ट क्वेश्चन में बताया था, वहां पे ई था, यहाँ पर 8 है,
क्लियर हो गया। और इधर हमें करना क्या है, सम चाहिए, इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, सम हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो लॉग बेस 8 48 हो जाएगा। लेकिन हम जब अपना ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो उसमें ऐसा हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बस इन्होंने क्या किया ना, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ना ऑब्जेक्टिव चेंज कर दिए। अब वो भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, 6 और 8 दिख रहा है, दिख रहा है ना 6 और 8, तो हमें हिंट मिल गया कि 6 × 8 क्या होता है, 48। 6 × 8 क्या होता है, 48। तो मैं इसको ऐसे ही भी तो लिख सकता हूँ 6 × 8, फिर लॉग m इंटू एन का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। लॉग m इंटू लॉग n का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। और ये क्या होता है, लॉग बेस 8 1। ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, नहीं ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए, लॉग बेस 8 6। अब ये लास्ट वाला अगर तुम्हें समझ में नहीं आया ना, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हें लॉगरिथम्स नहीं आते हैं, तो तुम्हें पहले लॉगरिथम पढ़ने चाहिए, तब ये समझ में आएगा ये लास्ट में मैंने क्या किया। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 96। वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में मेन थिंग ये है कि अगर मैं ये लिखूं, ऐसे लिखूं ना, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। और लेट अस एज्यूम इसके रूट क्या है, α1 α2 एंड α3। और मैं तुम्हें बोलूं कि इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, तो तुम्हें ये पहले से ही एज अ फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये -d/a होता है। मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन जो x पावर 3 है उसका कोफिशिएंट का रेशियो, और खुद से हम क्या लगाएंगे, माइनस। अब ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर नहीं पता था इसे नोट डाउन कर लो। ओके, तो ये एज अ फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। अब इस इक्वेशन को देखते हैं, ये दिख रही है इक्वेशन। तो सबसे पहले तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, ई पावर एक्स। अब ई पावर एक्स को कैसे रिमूव करें, तो एक मेथड तो ये है कि मैं ई पावर एक्स को क्या लिख लूँ, 1/e⁻x लिख सकते हैं ना। नेगेटिव थी तो ये पावर नेगेटिव थी ना, तो पॉजिटिव बनाएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और एलसीएम लेके सॉल्व करें इसे। एक मेथड तो ये हो सकता है। एक मेथड ये हो सकता है कि इस पूरे को मैं ई पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो अब तुम मुझे खुद बताओ, ये क्या बन जाएगा, 3x, ये क्या बन जाएगा, 2x, ये क्या बन जाएगा, 45। दिख रहा है ना, बेसिस सेम है, पावर ऐड होगी, ई पावर 0 मीन्स 1। और फिर क्या बनेगा मेरे पास, मेरे पास ये बनेगा 81/2 ई पावर एक्स। ठीक है, 81/2 ई पावर एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा सा इसको डिक्रीजिंग पावर ऑफ ई पावर एक्स में लिख देता हूँ। ठीक है, डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स में, ई पावर एक्स में लिख देता हूँ। तो इसको इधर कर देते हैं और इसको 45 को इधर कर देते हैं। ठीक है, डिक्रीजिंग पावर में लिख रहे हो ना, 3 2 1 0, समझ गया ना। तो अभी मैंने जो तुम्हें एग्जाम्पल दिया था ना उसका, तो ये हमारा उसमें कांस्टेंट था, और ई पावर एक्स हमारी, ई पावर 3x हमारी हाईएस्ट पावर है। ठीक है, अब देखो, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सी चीज है। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर तुम वैसे करोगे तो इस जैसा कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे, कि जब मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करता हूँ, जब मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट इस इक्वेशन में बात करता हूँ, लेट अस एज्यूम इसके रूट क्या है, α1 α2 एंड α3, ये तीन इसके रूट हैं। तो जब मैं, क्योंकि ये जो इससे पहले मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था ना इक्वेशन का, वो किसके टर्म्स में थी, ऐसे दिया था हमने, ax³ प्लस bx², वो x के टर्म्स में थी। ये वाली जो इक्वेशन है वो किसके टर्म्स में, e पावर x के टर्म्स में है। तो जब मैं इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट करूंगा वो क्या होगा, e पावर α1 e पावर α2 e पावर α3, क्योंकि ये किसके टर्म्स में, e पावर x के टर्म्स में। तो इस x को रिप्लेस में कर दूंगा α1 α2 और α3 से। एक ऐसा ही tan के टर्म्स में क्वेश्चन आया था, तो मैंने तुम्हें बताया था कि सम ऑफ रूट क्या होता है, tan अल्फा प्लस बीटा, ऐसे करके एक क्वेश्चन पहले आया था, कि तुम स्टार्टिंग से पढ़ रहे होते। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आ जाएगा, 45। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 45, वही -d/, इसका कोफिशिएंट जो मैंने फॉर्मूला बताया था। और अब तो सिंपल है, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 45। अननेसेसरी पार्ट को अगर मैं इरेज कर दूं, अननेसेसरी पार्ट को अगर मैं इरेज कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड,
ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 97। वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। क्वेश्चन ये कब आया था? 2016 में। और अगर तुमने पढ़ लिया होगा तो तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कॉमन रूट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कॉमन रूट की बात हो रही है। क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि कॉमन रूट की बात हो रही है। तो जब भी कॉमन रूट हमें दिखेगा, ये दो इक्वेशन है और उसके कॉमन रूट्स की बात हो रही होगी, क्या करेंगे? एक सेट प्रोसीजर है वो अप्लाई करेंगे। वो सेट प्रोसीजर क्या है? ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। लेट अस अज्यूम दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो हमारा एक्स स्क्वायर है, ये जो हमारा एक्स स्क्वायर है, इसको एलिमिनेट करेंगे। अब वो कैसे एलिमिनेट होगा? बहुत सिंपल सी चीज है। इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। अब ये बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, देख के ही हो जाएगा। ठीक है, देख के ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना। तो मैं इसको जल्दी से कर देता हूँ। तो क्लियरली एक्स, ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस बी प्लस 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगी। और ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? बी प्लस वन अपॉन बी माइनस वन। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी? एक्स की वैल्यू। ये बहुत ही बेसिक सा कैलकुलेशन है, आई बिलीव तुम में से सब लोग इसको कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो समझने वाला पॉइंट है, जो समझने वाला पॉइंट है वो ये है कि ऐसा ऑलवेज होगा। ठीक है, ऐसा ऑलवेज होगा कि दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास एक्स की वैल्यू है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना मतलब एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करने के बाद जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी, वही हमारा क्या होगा? इन दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट। ठीक है, इन दोनों का क्या होगा? कॉमन रूट। तो इसलिए इसका मीनिंग क्या हुआ? एक्स इक्वल टू बी प्लस वन अपॉन बी माइनस वन। इन दोनों इक्वेशन का क्या है? कॉमन रूट। कॉमन रूट का मतलब क्या हुआ? ये एक्स इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। बहुत सिंपल सी चीज हो गई। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, अब देखो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। यहाँ पर हम पर्टिकुलरली क्या करते हैं, क्योंकि अब मुझे ये पता लग चुका है, तो या तो तुम इसको इधर पुट कर दो या फिर इसको उठा के इधर रख दो। दोनों में से जो तुम्हें सही लगे किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे ये सेकंड वाली थोड़ी इजी लग रही है, तो इससे मैं इसको यहाँ पर पुट करता हूँ। ऑब्वियसली उसको पुट करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हाँ, ये पूरी इक्वेशन बी के टर्म्स में हो जाएगी, क्योंकि बी इधर भी है और एक ये भी है, ये इधर भी है। और तो ऑब्वियसली हमें हमारे पास बी की वैल्यू मिल जाएगी। ये और वही चाहिए था हमें, वो जो बी की वैल्यू आएगी उसका हमें मॉडुलस करना है। ओके, तो अब इतना काम सभी लोग कर लेंगे। तो बेस्ट थिंग यही है, वीडियो को पॉज करो, वैल्यू पुट करो। या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, नहीं तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। मैं इसे जल्दी से कर देता हूँ। ओके ओके, ये समझ में आया? मैंने क्या किया, ये जो हमारी एक्स की वैल्यू आई थी, इसको उठा के मैंने इस इक्वेशन में रख दिया। अगर तुम इस इक्वेशन में भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम चीज आएगी। ठीक है, मैंने सेकंड वाले में रखा, उसको फिर सॉल्व किया, इक्वेशन बनी। सॉल्व करने के बाद अल्टीमेटली मुझे क्या मिला? बी इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू माइनस थ्री। देखो, सबसे पहले बी इज इक्वल टू जीरो को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों नेग्लेक्ट करेंगे? क्योंकि बी इज इक्वल टू जीरो हमें मिला है। अगर मैं बी इज इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, बी को अगर मैं यहाँ पर जीरो पुट करता हूँ, तो मेरा आंसर क्या आता है? -1। देख पा रहे हो, बी की वैल्यू को जीरो में अगर पुट कर रहा हूँ तो ये -1 आ रहा है। तो ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, जो एक्स है हमारा वो क्या है? कॉमन रूट। और उसने खुद बोला है कि कॉमन रूट जो है वो -1 नहीं हो सकता है। तो इधर से वैल्यू क्या आ रही है? -1। इसलिए इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस वैल्यू को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर सेकंड थिंग मुझे क्या मिली? बी स्क्वायर इज इक्वल टू -3। और फिर बहुत सिंपल सी चीज है, बी स्क्वायर -3 है, राइट में जाएंगे प्लस माइनस √3 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है ना। और हमें क्या चाहिए था? अल्टीमेटली मॉड ऑफ बी। तो मॉडुलस कर दिया, √3 प्लस माइनस √3 आयोटा का मॉडुलस क्या होगा? 3। ठीक है, तो बस हमें हमारा आंसर मिल गया है। नहीं सॉरी, 3 कैसे होगा? √3 होगा ना। ये रियल पार्ट का, आई बिलीव इतना तो तुम्हें आता ही होगा कि इसको क्या लिख सकते हैं? 0 प्लस √3 आयोटा का मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 और उसका स्क्वायर रूट, तो आंसर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसलिए इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीन्स ऑप्शन नंबर सी। अब देखो, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर नहीं समझ में आया तो एक दो बार रिपीट करके सुन लो, क्योंकि बहुत ही बेसिक स्टेप्स हैं। और जो मैंने इनिशियल तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया था वो तुम्हें आना चाहिए, कॉमन रूट वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। ओके, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 98 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन। सेम उसी लॉजिक पर बेस्ड है जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था। क्या लॉजिक है? वन बाय वन हम समझते हैं।
तो क्लियरली अगर तुमने पढ़ा होगा तो क्लियरली तुम्हें हमें ये दिख रहा है कि अल्फा बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट है, अल्फा गामा इस इक्वेशन के रूट है। क्लियरली हमें क्या दिख गया, ये जो अल्फा है हमारा, ये हमारा क्या है, कॉमन रूट। कॉमन रूट के लिए मैंने तुम्हें बताया था जब भी हमें कॉमन रूट दिखेगा हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज जैसे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इससे ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म एलिमिनेट करेंगे। अब ये भी बहुत सिंपल एलिमिनेशन है, ई कोफिशिएंट दिख रहा है, तो विदाउट एनी डाउट इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखो ये भी एक बहुत ही बेसिक सब्ट्रैक्शन है। अब ये दो देखो इतना तुम्हें आना ही चाहिए, बेस्ट थिंग यही है, एक बार पॉज करो, खुद अपने हाथों से ट्राई करो, इक्वेशन नंबर को 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। और जिन्होंने थोड़ी सी भी अच्छे से पढ़ाई कर रही होगी वो तो देख के ही कर पाएंगे इसको। कैसे, क्या मिलेगा, 7x माइनस 21 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियरली यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई, 3 लैम्डा। और मैंने तुम्हें ये लास्ट क्वेश्चन में बताया था, फिर से सुन लो, जब ऐसे एलिमिनेशन करने के बाद जो हमारे पास x की वैल्यू आती है वो हमारा क्या होता है, कॉमन रूट। और इस केस में हमारे पास पहले से ही वो कॉमन रूट है, वो क्या है, अल्फा। क्लियरली अल्फा की वैल्यू क्या हो चुकी है हमारी, 3 टाइम्स लैम्डा के इक्वल। ठीक है, अब इतना विद इन सेकेंड क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुम्हें इतना तो डायरेक्टली करना आना चाहिए। ठीक है, अब ये मिल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 3 टाइम्स लैम्डा। अब ऑब्वियसली क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें तो हमें क्या चाहिए, बीटा गामा लैम्डा। अब इस तरह बीटा गामा लैम्डा मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब वो कैसे मिलेगा, अब वो भी उसके लिए भी बहुत बेसिक से स्टेप है। बेसिक से स्टेप कैसे हैं, देखो अगर मुझे एक बात बताओ, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है, तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ रूट। ये क्या हो जाएगा, अब 1 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा मुझे क्या मिल जाएगा, 2 लैम्डा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। और यहाँ से ही अगर मैं अल्फा को 3 लैम्डा रख दूं, अल्फा को 3 लैम्डा रख दूं तो बीटा की वैल्यू 2/3 आती हुई दिख गई। इस अल्फा को हम 3 लैम्डा रख सकते हैं, तो बीटा हमारा क्या हो जाएगा, 2/3। क्या हो जाएगा, 2/3, तो बीटा तो यहीं से मिल गया हमें। ये तो हो गई फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इसको अगर हम देखें क्लियरली, अल्फा प्लस गामा मेरा क्या है, माइनस मतलब 10/3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू गामा, वंस अगेन क्या हो जाएगा, 9 लैम्डा। क्या हो जाएगा, 9 लैम्डा, नहीं सॉरी 9 लैम्डा क्यों होगा, हाँ 27/3 9 लैम्डा हो जाएगा ना, और सी अपॉन ए, 9 लैम्डा। और क्लियरली क्लियरली मेरा गामा इसकी हेल्प से, अल्फा हमारा 3 लैम्डा है, अगर मैं 3 लैम्डा यहाँ पुट कर दूं, 3 लैम्डा यहाँ पुट कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3, बस 3 मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या मिल जाएगा, 3। तो अब देखो दो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, हमें बीटा में मिल गया, गामा मिल गया। अब किसी तरह मुझे क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए। अब लैम्डा भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लैम्डा कैसे आएगा, देखो अगर मैं कुछ देर के लिए मैं अननेसेसरी पार्ट को यहाँ से इरेज कर दूं, अननेसेसरी पार्ट को यहाँ से इरेज कर दूं, तो क्लियरली क्लियरली अभी तक मुझे दो वैल्यूज तो मिल चुकी हैं। ठीक है, क्लियरली मुझे दो वैल्यूज मिल चुकी हैं, गामा में मिल गया और बीटा में मिल गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाली जो इक्वेशन थी अल्फा प्लस बीटा वाली, इसमें इसमें मैं अल्फा को क्या रख दूं, 3 लैम्डा, बीटा मेरा आ चुका है 2/3, बीटा मेरा 2/3 आ चुका है, समझ में आया? तो लैम्डा भी मिल गया मुझे, लैम्डा भी मिल गया। कितना मिला, 1/3, 1/9 मिल गया। तो अब मेरे पास बीटा भी है, गामा भी है, लैम्डा भी है, वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, इधर पुट करेंगे तो हमें करना क्या है, पुट करेंगे तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 18 आंसर आ गया। ठीक है, हमारा क्या आंसर आ गया, 18। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, वंस अगेन मैं यही बोलूंगा, अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगा था, वीडियो को मतलब रिपीट करके एक दो बार सुनो। और क्योंकि देखो जब तक कैलकुलेशन तुम खुद पेन पेपर लेके बैठ के नहीं सॉल्व करोगे नहीं समझ में आएगी, क्योंकि सबका वे अलग होता है कैलकुलेशन करने का। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19। वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन, ये कब आया था, जेई मेंस 2019 में। अगर तुमने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा तो क्लियरली हमें ये समझ में आ रहा है कि वंस अगेन इधर कॉमन रूट की बात हो रही है, इधर किसकी बात हो रही है, कॉमन रूट की। ये तो हो गई फर्स्ट थिंग। अब लास्ट टू क्वेश्चन में मैंने तुम्हें ये क्लियर करके बताया था कि इन दोनों को एलिमिनेट करो, तुम्हें तुम्हारा आंसर जो एक्स की वैल्यू वैल्यू आएगी वही हमारा कॉमन रूट होगा। लेकिन लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में उसने हमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है, कि ए बी सी आर एन जीपी। तो अब ये तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर ए बी सी जीपी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी।
ये जीपी की कंडीशन होती है। तो फर्स्ट थिंग हमें क्या दिख गई, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि एक मिनट आए, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैलकुलेट करो, कैसे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से, ठीक है, जो बेसिक हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, तो वो रूट क्या आएंगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी, ये हुआ ना माइनस बी, तो यहाँ पे 2 टाइम्स बी है तो माइनस 2b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस, मतलब 4b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए बी। यही तो होगा, यही तो होगा ना हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अपॉन 2a। अब ये तो बहुत बेसिक चीज है, अपॉन 2a ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। अब देखो इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में बेस्ट थिंग क्या हो रही है कि बी स्क्वायर हमारा किसके इक्वल हो चुका है, एसी के, समझ में आया, बी स्क्वायर हमारा एसी है। तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको हम 4 टाइम्स एसी भी तो लिख सकते हैं। तो 4 टाइम्स एसी माइनस 4 टाइम्स एसी क्या हो गया, 0। तो इसका मीनिंग ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, जैसे ही हमें ये दिख गया तो ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आ रहा है। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आ रहा है, तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज हो गई है अब यहाँ पर, कि एक तो फर्स्ट थिंग तो हमें ये दिख गई कि डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इक्वल रूट आएंगे, और वो दोनों इक्वल रूट क्या है, माइनस बी अपॉन ए कॉमा माइनस बी अपॉन ए। समझ में आई मेरी बात, डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो इक्वल रूट है, और वो रूट हमें दिख चुके हैं, माइनस बी अपॉन ए कॉमा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है। अब अगर ये जो मैंने बोला अगर समझ में नहीं आया, वैसे मुझे नहीं लगता किसी कोई ऐसा होगा जिसको ये समझ में नहीं आया होगा, तो तो रिपीट करके सुनो, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज है ये, समझ में आ गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी अपॉन ए। अब जैसे ही एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, दोनों रूट क्या है, माइनस बी अपॉन ए और माइनस बी अपॉन ए, तो ये तो हमें क्लियर हो चुका है कि क्योंकि इसने खुद ये बोला है कि इन दोनों इक्वेशन के कॉमन रूट आ रहे हैं, और इसके तो दोनों के दोनों रूट माइनस बी अपॉन ए आ रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ ऑब्वियसली वो कॉमन रूट क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इस एक्स को उठा के हम क्या कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है ना, कॉमन रूट है और उसके तो दोनों के रूट सेम है, तो कॉमन रूट ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी अपॉन ए को उठा के हम यहाँ रख देंगे। जब इसको हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, और फिर उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें ये चेक करना पड़ेगा ये किस में है, अल्टीमेटली वो किस में आ रहे हैं, एपी में आ रहे हैं, जीपी में आ रहे हैं। हाँ, एपी और जीपी में ही चेक करना है हमें। तो अब वंस अगेन मैं ये बोलूंगा, यहीं पर वीडियो को पॉज करो, एक्स की वैल्यू को उधर पुट करो। अब इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसके आगे तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। बेस्ट थिंग यही है कि तुम लोग पुट करो, वीडियो को पॉज करो, मैक्सिमम 3 मिनट्स का टाइम लो, 3 मिनट्स का टाइम लो, इसको इधर पुट करो और चेक करो सॉल्व करने के बाद कि ये एपी जीपी किस में आ रहा है। ठीक है। अभी ये काम देखो कोई भी कर, अगर तुम पेन पेपर लेके बैठ के सॉल्व कर रहे होगे ना तो इसको इजीली कर पाओगे, और ये तुम्हें खुद ही करना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी लेवल की चीज है। ओके। और ऑब्वियसली ऑब्वियसली अगर नहीं हो पाएगा तो पीडीएफ में भी तुम जाके चेक कर सकते हो, और ये इतनी बेसिक सी चीज है, अब इसमें क्या ही मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन बनाऊंगा, तो डायरेक्टली तुम इसकी पीडीएफ चेक कर लेना, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 100। वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन, सेम उसी लॉजिक पर बेस्ड है जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर से उसने क्या बोल दिया है, इक्वेशन एक ये है, और उसने क्या बोल दिया है कि कॉमन रूट की बात हो रही है। अब यहाँ पर ना, जब ये 2023 में आया था, और वैसे भी अगर तुमने पॉज करके पढ़ा होगा ना, और मैं तुमसे पूछूं कि ये किसकी वैल्यू गिवन है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको कॉमन रियल रूट एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, इस वैल्यू को कॉमन रियल रूट की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। लेकिन लेकिन अगर तुम इसको अच्छे से पढ़ोगे ना, उसने ये बोला है इफ द वैल्यू ऑफ रियल नंबर अल्फा ग्रेटर देन 0, ठीक है, फॉर विच दिस इज दिस। तो तुम्हें इसको पढ़ने के बाद अगर नहीं समझ में आ रहा, रिपीट करके 2-3 बार पढ़ो। तो अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे, थोड़ी इंग्लिश है यहाँ पे, थोड़ा कंफ्यूज किया है, तो ये वैल्यू किसी गिवन है हमें अल्फा की, क्योंकि इसने ऐसे बोला ना, इफ द वैल्यू ऑफ रियल नंबर अल्फा ग्रेटर देन 0 फॉर विच, एक ये कंडीशन दिख रही है, और सेकंड उसने क्या बोला है कि इस दोनों इक्वेशन के कॉमन रियल रूट है, तो बेसिकली ये अल्फा की बात हो रही है इधर, ठीक है। अब मैं वन सेकंड यही बोलूंगा, ये रिपीट करके पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। ओके। तो ये तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि ये अल्फा की वैल्यू गिवन, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, उसके बाद सोल्यूशन क्या है, वही पुराना अपना लॉजिक, क्योंकि कॉमन रूट की बात हो रही है तो विदाउट एनी डाउट हम इस एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करना भी बहुत सिंपल है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, तो ऑब्वियसली दोनों को सेपरेट कर दो।
तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, अब ये कैलकुलेशन मैं बहुत जल्दी से कर दे रहा हूँ, ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 4 अल्फा एक्स। अच्छा अल्फा नहीं लिखते, चलो एक्स लिख देते हैं, नहीं अल्फा तो है ही ना, अल्फा एक्स -6। और क्लियरली एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिल चुकी है, 3/2 अल्फा की वैल्यू मुझे क्या मिल चुकी है, 3/2 अल्फा। अब क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू 3/2 अल्फा मिल चुकी है, और ये मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ कि ये जो वैल्यू आती है वही हमारा क्या होता है, कॉमन रियल रूट। वही हमारा क्या होता है, कॉमन रियल रूट। अब क्योंकि हमें ये दिख चुका है कि ये हमारा कॉमन रियल रूट है, तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। मैं अब दोनों में तुम्हें जो सी इक्वेशन अच्छी लग रही है उसमें पुट करके चेक कर लो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं, इस काम को मैं जल्दी से कर देता हूँ। ओके, इसमें ये जो हमारा कॉमन आया था ऑब्वियसली इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने सेकंड वाले में पुट किया तो मुझे ये वैल्यू मिली, थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई किया तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9/26। अब अल्फा स्क्वायर 9/26 मिल चुका है, तो अल्फा ये क्या इसने खुद ही बोला था, अब इसको उठा के यहाँ रख देंगे तो बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। बीटा ही तो चाहिए ना, तो क्या बोला है, बीटा इज इक्वल टू। अब ये काम वंस अगेन तुम्हें खुद ही करना है, वीडियो को पॉज करो। अब मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम लो, अब इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, 1 मिनट का टाइम लो, वैल्यू को इधर पुट करो, बीटा तुम्हें मिल जाएगा। और ये तुम्हारा इंटीजर टाइप था, ठीक है। तो जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना, और फिर भी ना हो पाए तो कैलकुलेशन ही है, ऐप में देख लेना, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 101। ये कब आया था, जेई मेंस 2022 का ये पीवाईक्यू है। वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। तो अगर तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा तो वंस अगेन इसने क्या बोला है कि ए बी रियल नंबर है, ठीक है, बी दैट द इक्वेशन हैज रिपीटेड रूट अल्फा। तो अब देखो, यहाँ पर ना इन्होंने दो कंडीशन एक साथ दे दी है। दो कंडीशन मतलब, सबसे पहले तो अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट पढ़ूं यहाँ तक की, ये अभी इसको नहीं पढ़ रहे हम, इतना पार्ट पढ़े तो इतने पार्ट में इसने क्लियरली ये बोला है कि इसका रिपीटेड रूट अल्फा है। इस इक्वेशन का रिपीटेड रूट अल्फा का मीनिंग हुआ कि इसके दोनों रूट हमारे क्या होंगे, अल्फा और अल्फा, ठीक है, क्लियर है। तो दोनों के दोनों रूट अल्फा होंगे। अब यहाँ से हम दो तीन चीजें कंक्लूड कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि रिपीटेड और रूट आ रहा है अल्फा, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, दोनों रूट इक्वल है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, b² - 4ac हमारा जीरो होगा। तो b² - 4ac अगर मैं करूंगा कुछ ये आएगा, b² = 60a = 0। तो b² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 टाइम्स a, यही होगा ना, b² - 4ac। तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, b² = 15 टाइम्स a। तो ये तो हमें मिल गया फर्स्ट थिंग, ठीक है, ये तो फर्स्ट थिंग मिल गई। सेकंड थिंग यहीं से हम क्या कर सकते हैं कि क्योंकि अल्फा अल्फा दोनों रूट हो गए, तो सम ऑफ रूट अगर मैं करूंगा तो क्या हो गया, 2 अल्फा, और 2 अल्फा क्या हो जाएगा, -b/a। तो -b/a करूंगा तो 2b/a, ठीक है, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो इसको यहीं से रिमूव कर देते हैं। 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो हमें अल्फा क्या मिल गया, b/a, ठीक है, अल्फा में क्या मिल गया, b/a, ठीक है। एक कंडीशन यहीं से हम और चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो क्या मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या मिल गया, अल्फा स्क्वायर। तो वो क्या हो जाएगा, वन अगेन c/a मीन्स 15/a, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन हमें यहीं से दिख गई, ये तो हो गया फर्स्ट थिंग। अब ये तीन कंडीशन मिल गई, अगर मैं कुछ देर के लिए अननेसेसरी पार्ट को यहाँ से इरेज कर दूं तो हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन है, देखो ना। एक कंडीशन तो हमें ये दिख गई, एक कंडीशन हमारे पास ये रही, सेकंड एंड थर्ड, ये तीन कंडीशंस हमें, इतना फर्स्ट पार्ट पढ़ते ही हमें तीन कंडीशंस मिल चुकी है, ठीक है। फिर हम क्या पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, फिर उसने क्या बोला है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो वंस अगेन इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले का रूट मतलब दोनों रूट अल्फा है, सेकंड वाले का रूट अल्फा एंड बीटा है, समझ आए, सेकंड वाले का रूट अल्फा एंड बीटा है। तो हम क्या करेंगे, वही पुराना अपना लॉजिक अप्लाई करेंगे कि या तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को एलिमिनेट कर दो, क्या वही मीन्स x² को एलिमिनेट कर दो, या तो ऐसा कर लो, नहीं तो तुम एक काम और कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मुझे अल्फा मिल चुका है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी मैं पहले बता चुका हूँ, रिपीटेड रूट वाला, क्योंकि मुझे अल्फा पहले ही मिल चुका है तो मैं इसको उठा के यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि अल्फा भी तो इसका रूट है ना, सेटिस्फाई करेगा। तो जितने भी एक्स हैं उनको उठा के मैं क्या रख सकता हूँ, b/a, ठीक है। और फिर
ऑब्वियसली यहाँ से भी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ से भी क्या कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए मीन्स 2b। और इधर से भी कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा हमें क्या मिल जाएगा, 21। क्लियर हो गया। अब हमें क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरा क्या होगा, तो ये वही अपना पुराना फॉर्मूला, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। ठीक है, 2 टाइम्स अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा तो हमारे पास 2b हो गया, तो क्या हो गया 4b स्क्वायर, और ये क्या हो गया 42। समझ गए। तो अब मुझे अल्टीमेटली क्या चाहिए, बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर मिल जाएगा। इन मतलब इन सबको सॉल्व करके अगर मुझे बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए, तो अब हमें करना क्या है, इन सारी कंडीशन की हेल्प से बी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी। ठीक है। अब वंस अगेन इसके आगे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, बी स्क्वायर की वैल्यू किसी तरह तुम्हें मिल जाए। अब जैसे ये ए के टर्म्स में है ना, तो ए को भी हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो किसी तरह तुम्हें बी की एक ऐसे न्यूमेरिक वैल्यू मिल जाए, 2 3 4 ऐसे कुछ मिल जाए, तो बस उसे इधर पुट करो, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। बस यहाँ पर मैंने एक चीज मिस्टेक कर दी, इधर -2 अल्फा बीटा होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले में क्या होता है ना, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होता है। ठीक है। तो बस तुम यहाँ पर बी की वैल्यू, अब ये इसके आगे देखो कैलकुलेशन है, ये तुम्हें खुद करनी है, वैसे भी ये उन्हीं को समझ में आएगा जो पेन पेपर लेके बैठ के सॉल्व करेंगे। तो अब आगे मैक्सिमम 3 मिनट्स का टाइम लो। ठीक है, इन सारी कंडीशंस की हेल्प से बी को कैलकुलेट करो। ओके, और इनमें से जो आंसर आएगा, ठीक है, उसे कमेंट कर देना। और नहीं हो पाएगा इसका भी मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अब इसमें कैलकुलेशन ही है। पीडीएफ में जाके इसके आगे फर्दर कैलकुलेशन देख लेना। ये और वैसे रिकमेंडेड यही है कि तुम्हें तुम्हें इस 3 मिनट्स के अंदर खुद ट्राई करना चाहिए। ओके, तभी समझ में आएगा। देखो कैलकुलेशन जब तक खुद नहीं करोगे ना, समझ में नहीं आएगी। ओके, तो जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना, सो दैट और लोग भी चेक कर सकें। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा 102 नंबर क्वेश्चन। सेम उसी लॉजिक पर बेस्ड है जो इतनी देर से हम करते हुए आ रहे हैं। उसने क्या बोला है कि अल्फा बीटा इसके रूट है, अल्फा गामा इसके रूट है। क्लियरली क्लियरली हमें अल्फा और अल्फा कॉमन रूट आते हुए दिख गए। फिर से वही पुराना अपना लॉजिक अप्लाई करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करेंगे। अब ये थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट बहुत सिंपल सी चीज है। इसको इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 35 से। इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 से। ठीक है, ये वाली वैल्यू तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो कैंसिल करो। और अब देखो इस पॉइंट के बाद देखो अब तुम्हें खुद करना चाहिए, क्योंकि एक्स के टर्म्स में कुछ आंसर आएगा। ऑब्वियसली एक्स इक्वल टू लैम्डा टाइप, मतलब लैम्डा के टर्म्स में कुछ आंसर आएगा इसका। और फिर दोनों में जो इक्वेशन अच्छी लग रही है उसमें पुट कर दो। ठीक है, और ऑब्वियसली तुम्हें सम ऑफ, फिर ये अल्फा प्लस बीटा भी आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा भी, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट तो कैलकुलेट कर ही लोगे ना। सेम ही लॉजिक से इधर भी अल्फा, अब इस जैसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। और वंस अगेन देखो, अब पहले मैं बता चुका हूँ। और अगर तुम खुद पेन पेपर लेके बैठ के सॉल्व नहीं कर सकते तो ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें खुद करना चाहिए। रिकमेंडेड यही है, मैक्सिमम 3 मिनट्स का टाइम लो। ठीक है, इससे अगर तुमने लाइन से, जैसे मैंने बताया ना, अगर तुम करते हुए आ रहे हो तो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग इजीली 3 मिनट्स के अंदर में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो रिकमेंडेड यही है, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, और इनमें से जो तुम्हारा आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना, सो दैट और लोग भी देख सकते हैं। और फिर भी ना हो पाए तो इसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन बना दूंगा। ठीक है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा, और तुम पीडीएफ में भी इसका क्रॉस चेक कर सकते हो स्टेप्स। ठीक है, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 103, वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। क्वेश्चन ये कब आया था, जेई मेंस 2020 का पीवाईक्यू है। अब देखो फिर से वही कंडीशन आ गई। इसने क्या बोला है कि बी सच दैट इसके रिपीटेड रूट अल्फा है। तो अगर इसका एक रूट अल्फा है, दोनों रूट एक अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा है। ठीक है, एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट भी अल्फा है। क्लियरली क्लियरली इस सिर्फ इतने पार्ट की बात करेंगे हम। तो 2 अल्फा क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट। अब ये वाला भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ। 2 अल्फा क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट मीन्स -b/a -2b/a। 2 और 2 कैंसिल, अल्फा क्या हो गया, b/a। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, फिर से प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा 5/a 5/a। ठीक है, तो ये वैल्यू भी मिल गई हमें, अल्फा स्क्वायर भी मिल गया और अल्फा भी मिल गया। और अल्फा को तुम बी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर से वही करोगे, क्योंकि क्योंकि इसने खुद ये बोला है, विच इज ऑल्सो अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो अल्फा है इस इक्वेशन का भी रूट है। फिर तो वही पुराना, ये दो वैल्यूज आ गई, फिर अपना दिस एंड दिस में से एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करो। ठीक है, इन दोनों में से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सी चीज है। इक्वेशन नंबर 1 कर लिया, इस इक्वेशन को पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दो, ए से। और इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, फिर से वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 टाइम्स
अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और ये तो क्लियर तुम्हें समझ में आ रहा है ना, इसका एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है। ठीक है, और ये भी बहुत सिंपल है। अब देखो, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि इससे सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इधर से आ जाएगा 4b² और -2 टाइम्स 20 + 20 हो जाएगा। समझिए, तो क्लियरली क्लियरली हमें सिर्फ और सिर्फ b² की वैल्यू चाहिए। इससे पहले भी मैं इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो वंस अगेन यही रेकमेंडेड है, ये जब तक तुम खुद खुद अब अपने हाथों से ट्राई नहीं करोगे तो तब तक समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैक्सिमम 3 मिनट्स का टाइम लो, खुद से ट्राई करो, कैलकुलेशन चेक कर सकते हो। और वंस अगेन इसका भी मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा, उसकी प्लेलिस्ट तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, बट रिकमेंडेड ये तुम्हें खुद करना चाहिए। ओके, और हेल्प के लिए तुम ये पीडीएफ में देख सकते हो। ओके, और ये रहे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव। इनमें से जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना, और फिर भी ना हो पाए तो तुम्हें मैंने बता ही दिया क्या करना है। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 104 स्टार्ट करते हैं वीडियो को फिर केवल क्वेश्चन। सेम इसी लॉजिक पर क्वेश्चन अभी हम कर चुके। उसने क्या बोला है, अल्फा बीटा आर द 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ऑफ नॉन कांस्टेंट जीपी। क्लियरली क्लियरली बीटा स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू गामा। क्लियर है। और अगर मैं तुम्हें बोलूं इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, तो क्लियरली इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 4β² -4 अल्फा गामा। तो 4 कॉमन लिख लिया, तो बी, या फिर अब सब दिख ही रहा है ना, β² अल्फा गामा है। यहाँ पर रखोगे आंसर क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर रखोगे आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो अब मुझे एक बात बताओ कि ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, अभी इसी क्वेश्चन, अभी 2-3 क्वेश्चन पहले ही मैंने तुम्हें बताया था, इसी लॉजिक पर बेस्ड क्वेश्चन आया था। क्योंकि इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 है। तो इससे क्या आएंगे, कॉमन रूट। अब क्योंकि अल्फा बीटा इसने गिवन है, तो इसके रूट को मैं a, कर लेता हूँ। ठीक है, a, अल्फा से क्योंकि जनरली हम अल्फा बीटा से लिखते हैं ना रूट्स को, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, a। तो अगर रूट a है, इसका रूट एक a है, तो दूसरा भी a होगा। और फिर उसने क्या बोला है कि ऑब्वियसली कॉमन रूट की बात हो रही है, ये इसके और इन दोनों के रूट कॉमन है, इनमें दोनों में तो एक कोई रूट कॉमन है। अब जो फर्स्ट वाला है उसके दोनों रूट ही ए है, तो ऑब्वियसली ए ही होगा कॉमन रूट। अब क्योंकि ए कॉमन रूट है, क्योंकि इसका भी रूट है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक इक्वेशन और बन गई, a² + a-1 = 0। समझ में आया ना। अब वंस अगेन मैं यही बोलूंगा, ये वैसे भी ये क्वेश्चन उन्हीं को समझ में आएगा जो स्टार्टिंग से ढंग से पढ़ते हुए आ रहे होंगे अब तक। ठीक है, जितनी कंडीशन है रिकमेंडेड यही है, वीडियो को पॉज करो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। 3 मिनट से अंदर में अगर तुम ट्राई करके तो सॉल्व कर पा रहे हो, तो ये रहे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव। इनमें से जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना, सो दैट और लोग देख सकें। और फिर भी ना हो पाए तो वही दोनों चीज़ें पीडीएफ भी है और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी बना दूंगा। ठीक है, मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो उसकी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट वंस अगेन ये तुम्हें खुद सॉल्व करना चाहिए। ओके ओके, वंस अगेन 105 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन। ये कब आया था, जेई में 2022 में। अब ये वाला भी तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी उन्हीं के समझ में आएगा जो खुद पेन पेपर लेके सॉल्व करेंगे। तो इसलिए मैं यही बोलूंगा कि इसको भी मैक्सिमम 3 मिनट्स में ट्राई करो, मैक्सिमम 3 मिनट्स में ट्राई करो। नहीं हो पाएगा तो पीडीएफ भी है और डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है। और ये इंटीजर टाइप था। ठीक है, जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना। ओके, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 106। ये कब आया था, जेई में 2022 में। अब ये भी सिंपल सही है, बट उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा लॉगरिथम्स आना चाहिए। लॉगरिथम कैसे आना चाहिए, देखो, एक बार पॉज करके तुमने अगर क्वेश्चन पढ़ लिया होगा तो क्लियरली ये बड़ी सी इक्वेशन दिख रही है ना, इसी को मैंने जूम करके इधर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो मतलब ये इतनी बड़ी सी इक्वेशन दिख रही है ना, ये है बड़ी सिंपल सी। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक हो रखी है, आई थिंक यहाँ पर एक्स होगा। ठीक है, इस ब्रैकेट में यहाँ पर ऐसे एक्स होगा, तभी ये क्वाड्रेटिक में नहीं है ना, x² माइनस दिस थिंग। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स होगा। ठीक है, ये मेमोराइज है, यहाँ मिस्प्रिंटिंग हो गई है। तो एनीवेज, लॉजिक हमारा क्या है, लॉजिक ये है कि अगर मैं इस इतने ब्लॉक को देखूं, सिर्फ इतने ब्लॉक को देखूं, तो ये क्या लिखा हुआ है, 3 log base 3 5 लिखा हुआ है। तो अब मैं एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करूं जिसमें कि मैं क्या करूं, log base 3 5 का ये जो रूट लिखा हुआ है पावर में, इससे इस वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं। अब ये सब काम कहाँ पर हो रहा है, पावर में हो रहा है। ठीक है, ये सारा काम कहाँ पर हो रहा है, पावर में हो रहा है। तो अगर मैं ऐसा करता हूं, तो इसको नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। ठीक है, यहाँ पर स्पेस कम है,
तो यहाँ पर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि जो पावर थी, ठीक है, ये सारा काम पावर में हो रहा है, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। तो पावर में इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो मुझे क्या मिला, 3 न्यूमरेटर में क्या मिल गया, सबसे पहले मल्टीप्लाई हुआ तो मुझे क्या मिला, पावर में फर्स्ट थिंग तो मुझे ये मिल गई लॉग बेस 3 5, रूट से रूट मल्टीप्लाई होगा तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, एक तो ये मिल गया। और इसके मल्टीप्लिकेशन में मुझे क्या मिला, देखो इस बात को बहुत अच्छे से समझो कि अगर मैं क्या करूं कि अगर मैं ये करूं कि जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसके ये दोनों वैल्यूज को इंटरचेंज कर दूं। लॉग बेस 3 5 था, मैंने लॉग बेस 5 3 कर दिया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, ये लॉगरिथम का फॉर्मूला होता है, ये लॉगरिथम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जैसे हमने किया तो ये कुछ वैल्यू ऐसी हो जाएगी, और इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, ऐसे भी ले सकते हैं ना, ए पावर एम इंटू एन लिखा हुआ है तो उसे ए पावर एम होल पावर एन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कर दिया हमने। अब देखो जैसे मैंने ये किया तो अब हुआ क्या, हुआ ये कि वंस अगेन लॉगरिथम का एक फॉर्मूला और अप्लाई हो जाएगा। वो फॉर्मूला क्या है कि देखो लॉग बेस 3 5, देख पा रहे हो, फॉर्मूला क्या है, ए पावर लॉग बेस ए, लेटर सपोज एक्स होता है तो इसका आंसर क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है, समझे। तो इसलिए और इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ। इसलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि ये तो 5 बन जाएगा ना, ये तो 5 बन जाएगा, ये तो क्या बन जाएगा 5, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा 5। तो अब अगर मैं इसको वापस लेके चलूं इधर, वापस लेके चलूं और इसको इरेज कर दूं, तो ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है ना, ये वैल्यू ये बन चुकी है। और माइनस के साथ यही सेम थिंग लिखी हुई है, माइनस के साथ क्या लिखी हुई है, सेम थिंग लिखी हुई है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, समझ में? ये वैल्यू और ये वैल्यू, अब देखो ये थोड़ा अगर लॉगरिथम नहीं आते थोड़ा रिपीट करके तुम्हें सुनना पड़ेगा ये, ओके। ये वैल्यू वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। सेम ही लॉजिक अगर इन दोनों में तुम अप्लाई करोगे, सेम ही लॉजिक अगर तुम इन दोनों में अप्लाई करोगे तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, -3 = 0। हमारे पास क्या बचेगा, -3 = 0, समझ गए। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, उसने क्या बोला है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और इसी को हमने सॉल्व करके ये बना लिया है। तो बेसिकली ये वाली जो इक्वेशन है जो हमने सिंप्लीफाई करके बनाई, इसके रूट क्या है, अल्फा बीटा, ठीक है। अब हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट दिस एंड दिस है, ठीक है, इसकी जिसके रूट हमें एक ऐसी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके ये दोनों रूट, तो वो इक्वेशन क्या होती है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, मीन्स इन दोनों का सम, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है, इंटू एक्स, फिर क्या होता है प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, समझ में? इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। अब तुम ये बोलोगे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ऑब्वियसली इस इक्वेशन के रूट क्या है, अल्फा बीटा, रूट आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो भी अल्फा बीटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट के बाद वही लोग इसको कर पाएंगे जो स्टार्टिंग से तुम लोग अगर पूरा देखते हुए आ रहे होगे जैसे मैंने बढ़ाया है, तो इस पॉइंट के बाद तुम में से मतलब कोई भी कर लेगा अगर अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे होगे। और वंस अगेन अब इसके आगे भी मैं मतलब यही बोलूंगा कि ये वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई कर रखी होगी, और इसके आगे तुम कैलकुलेशन पीडीएफ में देख सकते हो, ठीक है। और तो रिकमेंडेड यही है कि यहीं पर वीडियो को पॉज करो, मैक्सिमम 3 मिनट्स में से ट्राई करो, और वो वाली इक्वेशन बनाने का ट्राई करो, ठीक है। इन मतलब चेक करो इनमें से कौन सी इक्वेशन बन रही है, ठीक है, और आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना, ओके। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 107, ये कब आया था जेई में 2022 में। अब देखो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, और इसमें कोई ऐसा कोई लॉजिक भी यूज नहीं हो रहा है जो हमारे काम आ सके। तो स्ट्रांगली मैं रेकमेंड करूंगा कि इस क्वेश्चन को क्या कर दो, स्किप कर दो, ये स्किप कर दो, ठीक है। और इसका मैं कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन भी नहीं बनाऊंगा, ठीक है, इससे डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं बनाऊंगा। बाकी मैं ट्राई करूंगा कि पीडीएफ में इसका सोल्यूशन लिख के तुम्हें मतलब मिल जाए तुम्हें, ओके। बाकी रिकमेंडेड है, छोड़ दो इसको क्वेश्चन को, ओके। तो 108 क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन।
अब देखो, इसमें तुम्हें 2-3 लॉजिक पहले से ही पता होंगे ना, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, बट कुछ चीज़ें पहले से हमें पता होनी चाहिए। पता क्या होना चाहिए? तुम्हें इस क्वेश्चन को देखते ही ऐसे लिखना आना चाहिए कि अगर मैं कुछ देर के लिए x + 1/x को t कर लूँ, तो ये वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी? t² - 2। ये वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी? t² - 2। अब ये कैसे हुआ? देखो, अब इसके लिए हम एक फ़ॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मुझे तुम खुद एक बात बताओ कि x + 1/x का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ, तो क्या हो जाएगा? a + b का होल स्क्वायर मिल गया, a² + b² प्लस 2ab। ab करेंगे तो x और x कैंसल आउट हो जाएगा। तो सेम वही लॉजिक जो मैंने अभी तुम्हें बताया कि अगर मैं x + 1/x को t कर दूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड t² हो जाएगी। राइट हैंड साइड तो यही रहेगा। राइट हैंड साइड में एक तो ये है और एक -2 है। एक क्या है? -2, और -2 है, समझ में आ रहा है ना? एक +2 है, +2 लेफ्ट में आएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ, समझ में आया ना? x² + 1/x² हमें दिख गया ना, t² - 2 के इक्वल। अब ऑब्वियसली एग्जाम में जाके हमें बार बार ये फॉर्मूला नहीं बनाना होता, हमें पहले से ही ये फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आ गया तो वैल्यू पुट कर दी, तो क्या मिल गया? 3t² - 2 टाइम्स t + 5 = 0। थोड़ा सा इसे सॉल्व करें तो क्या मिल गया? 3t² और -6, और -6 + 5 तो +1 आ गया एक तो, और एक -2t पहले ही से था, तो -1 = 0। फिर मैं अब इस इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या बनेंगे हमारे पास रूट एक आएगा 1 और -1/3। ठीक है, पॉज करके तुम ट्राई कर सकते हो क्या मैंने सही कैलकुलेट किया है। ठीक है, क्वाड्रेटिक के रूट है, अब ये मत कहना क्वाड्रेटिक के रूट कैलकुलेट करने नहीं आते। ओके, तो ये समझ में आ गया। तो ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व किया, टी की दो वैल्यूज आ गई। ये टी की वैल्यूज आई है ना, ये तो समझ में आ रहा होगा, टी की वैल्यूज आई है क्योंकि टी के टर्म्स में क्वाड्रेटिक थी ना। तो टी की दो वैल्यू आ गई, तो फर्स्ट टाइम मुझे क्या मिला? t = 1, और सेकंड मुझे क्या मिला? t = -1/3। और इवेंचुअली हमारा टी क्या था? x + 1/x। तो अब यहाँ से दो इक्वेशन बनेगी। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? x + 1/x = 1, और x + 1/x = ये तो समझ में आ रहा है ना कि मैंने x + 1/x को ही तो t रखा था, तो रख देंगे हम, क्योंकि हमें नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन बताने। रियल सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू चाहिए। तो अब क्या करना है? एक बार हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक बार इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और हमें क्या है? नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन। तो सॉल्व करने के बाद, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक बनेगी, ये क्वाड्रेटिक बनेगी, ये क्वाड्रेटिक बनेगी, इसके दो रूट आएंगे, इसके दो रूट आएंगे। तो बस हमें ये चेक करना है कि उनमें से कौन से रियल रूट हैं, कितने रियल रूट हैं। ठीक है, इमेजिनरी भी आ सकते हैं, तो बस जितने रियल रूट आएंगे वही हमारा आंसर होगा। तो अब ऑब्वियसली इसके बाद कैलकुलेशन है, क्वाड्रेटिक बनानी है, सॉल्व करना है। तो ऑब्वियसली ये काम तुम लोग खुद करोगे। इस पॉइंट के बाद खुद से सॉल्व करो, मैक्सिमम 3 मिनट्स का टाइम लो। और ये ऑब्वियसली तुम्हारा ये ऑब्जेक्टिव टाइप था, ये रेस का ऑब्जेक्टिव। तो मैक्सिमम 3 मिनट्स का टाइम लो, इसे ट्राई करो, जो आंसर आएगा कमेंट कर देना, सो दैट और लोग भी चेक कर सकें। और ऑब्वियसली इसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि कैलकुलेशन ही है, पीडीएफ में जाके आगे की कैलकुलेशन देख लेना। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 109 स्टार्ट करते हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 109 से लेकर के, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 अप टू क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, 115। अब ये सारे जो है ना, ये उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, रिकमेंडेड यही है कि अगर तुमने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो तुम ट्राई कर लो, क्योंकि मैं इसको इन सबको ना इसके आगे डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में ही बताऊंगा, क्योंकि उसमें इसमें मुझे बहुत बहुत कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, और वैसे भी उन्हीं के समझ में आएगा जिन्होंने थ्योरी मतलब बहुत अच्छे से पढ़ी, मतलब साल भर जिन्होंने पढ़ाई बहुत अच्छे से की है। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा, इसके आगे सॉल्व करना है तो डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख लेना। ठीक है, बाकी पीडीएफ में तुम्हें ओवैसी सोल्यूशन मिल जाएंगे वहां तक के 115 तक के। ओके, और अगर तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रखी है तो इन क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि इनको सॉल्व करने में तुम्हें टाइम लगेगा एग्जाम में। ठीक है, 3 to 4 मिनट्स में वही लोग कर पाएंगे जिनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है और मतलब पढ़ाई बहुत अच्छी की है। क्योंकि अगर तुम लोग पढ़ाई करके नहीं गए और इसको सॉल्व करने बैठ गए ना, 9 से लेकर के 115 तक, तो तुम्हारे 10 to 12 मिनट्स एग्जाम में बहुत ईजिली यूज हो जाएंगे सिर्फ इन क्वेश्चन में। ठीक है, तो या तो डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लो, और खुद ट्राई करो, और पीडीएफ में भी चेक कर सकते हो।